नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में और दरें ना बढ़ने की उम्मीद में बाजार जोश में। निफ्टी 18,200 की तरफ। बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। मिड कैप स्टॉक्स में दिग्गजों के मुकाबले ज्यादा रौनक। एचडीएफसी ग्रुप का आज बाजार में दिख रहा है दम। एचडीएफसी ट्विंस रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब। एचडीएफसी लाइफ और एएमसी में भी खरीदारी। सोलह महीने के निचले स्तरों पर क्रूड फिसलने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का जोश हाई। एचपीसीएल 3% उछला। आईओसी बीपीसीएल में भी खरीदारी। टायर स्टॉक्स में भी तेजी। अच्छे नतीजों और डबल अपग्रेड से चोला इन्वेस्टमेंट 7% उछला। 27 तिमाहियों में सबसे शानदार लोन ग्रोथ। जेपी मॉर्गन ने लक्ष्य 700 से बढ़ाकर 1020 किया। महिंद्रा फाइनेंस, मुथूट, एलआईसी हाउसिंग जैसे दूसरे एनबीएफसी स्टॉक्स में भी 5% तक की तेजी। अच्छे नतीजे वाले स्टॉक्स में आज जबरदस्त एक्शन। बजाज कंज्यूमर 8% ऊपर। एबीबी के मार्जिन से बाजार खुश। शेयर 5% उछला। और डॉलर की कमजोरी ने बढ़ाई सोने की चमक। घरेलू बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर। 62,000 की तरफ बढ़े कदम। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में रौनक लौटते हुए। जहां से खुले वहां से बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास आकर कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी 18,150 के ऊपर कारोबार कर रहा है। 18,200 तक जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आज के सेशन में बैंक निफ्टी भी आपको 100 अंक ऊपर दिखाई देगा आज के कारोबार में। इसके अलावा अगर आप पॉकेट्स पे देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा कमजोरी है, बहुत ज्यादा तेजी वाले सेगमेंट्स आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन एक बैलेंस अप्रोच आज मार्केट में दिखाई दे रहा है। हेल्थ केयर, मेटल्स, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स, यहां पर थोड़ी खरीदारी बनी हुई है। तो फटाफट से एक बार इस समय के संकेत देख लेते हैं, क्योंकि यूएस फेड की मीटिंग के आउटकम से ना सिर्फ इंडियन मार्केट्स खुश हैं बल्कि बाकी मार्केट्स में क्या हाल है इस वक्त वो भी आपके सामने लेकर आते हैं। एशियन मार्केट से शुरुआत करेंगे। एशियन मार्केट्स हालांकि कॉस्पी को छोड़ते तो बाकी सभी बाजार तेजी में ही ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स थोड़ा नरम है, 0.17% नीचे ट्रेड कर रहा है। नेस्डेक का फ्यूचर 0.12% ऊपर है। तो अगेन अमेरिका के फ्यूचर्स भी मिक्स्ड अप्रोच के साथ फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तब तक बाजार में हुआ क्या है, बाजार की बड़ी बातें एक करके आपके सामने लेकर आते हैं। तो यूएस फेड के आउटकम से पहले थोड़ा सा नर्वसनेस, थोड़ी सी कॉशियसनेस मार्केट में दिख रही थी, लेकिन आज बाजार जोश में है। निफ्टी 18,150 के पार है। बैंक निफ्टी में 100 अंकों की तेजी और मिड कैप इंडेक्स 0.5% से ज्यादा ऊपर कारोबार कर रहा है। कमोडिटीज में भी एक्शन है। आज सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है और वहां भी 62,000 के नजदीक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एचडीएफसी ट्विंस रिकॉर्ड ऊंचाई के नजदीक हैं और एनबीएफसी स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो टायर, इंश्योरेंस और फर्टिलाइजर स्टॉक्स, यहाँ भी खरीदारी का बायस बना हुआ है। तो ये है फिलहाल बाजार का मूड। और अब आज के मेहमान से इंट्रोड्यूस होते हैं। प्रकाश गाबा .com के प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, बताइए पहले तो इंडेक्स पर रहा है रिमेनिंग सेशन के लिए। वेल, गुड आफ्टरनून टू यू दीपाली। लगता है कि जो प्रीवियस आया है वहां पर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है और काफी दौड़ के बाद, तो हो सकता है थोड़ा यहाँ पर समझ जाए, साइडवेज मूव मिल सकता है। बेसिकली जो आज का मूव है ये बहुत बढ़िया मूव है। ट्रेंड इंटेक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं। कल एक संकेत दिया था आइलैंड रिवर्सल का, हेड एंड शोल्डर का रिवर्स पॉसिबल है, लेकिन उसको आज नेगेट किया है। तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। अगर आप आज और कल के हिसाब से देखते हैं तो लगता है मूव स्टिल इंटेक्ट है। शॉर्ट टर्म में वीकनेस आ सकती है, लेकिन अप टिल इंटेक्ट जब तक कि 18,100 बरकरार, 18,100 तब तक सब ठीक ही है। और बैंक निफ्टी में 41,300 ये एक अहम जोन है। इसके ऊपर रहा सब ठीक है, बस बाय टिप्स। ओके, स्टॉक्स कौन से निकाले हैं गाबा साहब आपने फिर? मुझे एशियन पेंट्स अच्छा लगता था। तेजी है यहाँ पर एशियन पेंट्स में। जो लगता हूँ कि ये बाना है 2973 पे ट्रेड कर रहा है, ये 3,000 की तरफ जा रहा है। मतलब टाइम स्टॉप होगा 2960 का एशियन पेंट्स में। दूसरा स्टॉक जो पसंद है वो टायर क्षेत्र से, वो है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। 2132 पे ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है 2160 जा सकता है। स्टॉप होगा अगर 2120 का, तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पर भी ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज गाबा साहब ने कल भी रेकमेंड किया था। आज भी स्टॉक 35 रुपए ऊपर है। इन स्तरों से पे खरीदारी का सजेशन गाबर साहब की ओर से। और साथ ही एशियन पेंट्स आप एक स्टॉक और है जो कि खरीद के चल सकते हैं।
₹44 पर फिलहाल एशियन पेंट्स कारोबार करते हुए। अब फटाफट से लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स तो आपको ½ % ऊपर दिखाई दे ही रहा है, इनफैक्ट 0.25% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है मिड कैप इंडेक्स, 136 अंकों की बढ़त। और अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो पहले लेकर आते हैं इंश्योरेंस स्पेस, यहाँ पर तेजी है। GICD न्यू इंडिया इंश्योरेंस तेजी में कारोबार करते हुए 12.5% ऊपर, GIC न्यू इंडिया इंश्योरेंस 7% ऊपर है। NBFCs में अर्निंग्स का इंपैक्ट, M&M फाइनेंशियल, मुथूट फाइनेंस, चोला फाइनेंस और LIC हाउसिंग फाइनेंस तेजी में, यहाँ पर 5% तक कैप मूव्स आज के सत्र में देखने को मिल रहे हैं। टायर स्टॉक्स तो इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते से चल रहे हैं, एक सिर्फ 2 दिन पहले का सेशन था, यानी ट्यूसडे का सेशन था जब ये नरम थे, अदरवाइज फ्राइडे से ही इनमें बाइंग आनी शुरू हो गई थी। अपोलो टायर्स ऑल टाइम हाइस पर, MRF 2.25% ऊपर, जेके टायर C8 में भी 1 से 1.5% की मजबूती फिलहाल देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की प्राइसेस कम हुई हैं, रबर प्राइसेस कम हुई हैं, तो मार्जिन्स बेहतर होने के आउटलुक में तेजी बनती हुई दिखाई दी है। फर्टिलाइजर्स में भी रौनक, GSSC, NFL, चमरू फर्टिलाइजर्स, RCF 2 से 3% ऊपर ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। और साथ ही कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो IT में ऑरेंप्रो, बिरला सॉफ्ट, लेटेंट व्यू, अकेले अकाले, ये एक और सेगमेंट जहां पर तेजी है। सेलेक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स IT पॉकेट में तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं अर्निंग्स की। और KEC इंटरनेशनल चौथी तिमाही में KEC इंटरनेशनल का मुनाफा 35% कम हुआ है। आय में हालांकि 29% की तेजी देखने को मिली है। और इन नंबर्स पर बातचीत करने के लिए कंपनी के MD और CEO विमल केजरीवाल हमारे साथ मौजूद हैं। तो नंबर्स तो हमने जैसे अभी बताए, लेकिन विमल जी अगर हम नंबर्स देखें तो आपकी EBITDA ग्रोथ 12.5% के आसपास रही है। मार्जिन आपके YY बेसिस पे 5.9% के मुकाबले 5.1% पर रहे हैं। ऑल्दो अगर एंड ऑफ द ईयर देखें तो आपकी जो ऑर्डर बुक है वो हाईएस्ट एवर रही है 30,500 करोड़ की। तो मैं अलग अलग सेगमेंट्स पे जाऊं उससे पहले जानना चाहूंगी कि ये मिक्स बैग ऑफ अर्निंग्स क्यों है, किन सेगमेंट से सपोर्ट मिला है, किन सेगमेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी लैग रही है। देखिए, इसमें ऐसा है दीपाली जी कि हमने जो कहा था कि Q4 में जिस तरह से मूवमेंट होगा रेवेन्यू का और मार्जिन का, दोनों मतलब गाइडेंस के हिसाब से हुआ है। इनफैक्ट रेवेन्यू तो बेटर हुई है, रेवेन्यू तो हमने 20% बोला था और 29% हो गया है। बट मार्जिन में हमने ये कहा था कि भाई क्वार्टर ओवर क्वार्टर जो है सिक्वेंशियली उसमें इंप्रूवमेंट होगा, और जो हमारा जो 50 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट सिक्वेंशियली Q3 के ऊपर Q4 में हुआ। देखिए, इस क्वार्टर को पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि मटेरियल्स और बाकी मूवमेंट बहुत अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो आई थिंक नंबर जो है ये गाइडेंस के हिसाब से सही थे। और जैसे आपने कहा ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, इस क्वार्टर में हमारे करीब 7,000 करोड़ के ऊपर से ऑर्डर भी आए हैं। तो ओवरऑल उस सारे एंगल्स में, और जो बाकी इशू हमारे वर्किंग कैपिटल के थे, वो वर्किंग कैपिटल भी हमने काफी हद तक सुधार कर लिया इस क्वार्टर में। ओके अच्छा, अगर आपके TND बिजनेस की बात करें तो वहां कितनी ग्रोथ रही है इस क्वार्टर में, और नॉन TND बिजनेस की भी, और क्या आउटलुक है TND बिजनेस को लेकर स्पेशली? सो TND मतलब कई सालों के बाद TND में काफी ग्रोथ हुई है। बहुत इंडिया बिजनेस में ग्रोथ नहीं हुई, इंटरनेशनल में करीब 70% का ग्रोथ हुआ है। इंटरनेशनल इंडिया में तो कुछ आई थिंक 2-4% का डीग्रोथ ही हुआ है। बट बात यह है कि TND इंडिया में बहुत ऑर्डर आए हैं और इंटरनेशनल में भी ऑर्डर आए हैं, तो अगले साल जो है वो हमारे को TND में काफी ग्रोथ की उम्मीद है। इनफैक्ट इस साल क्या हुआ है कि जो TND और नॉन TND वो वर्चुअली इक्वल हो गया। अदरवाइज हमको ये लग रहा था कि नॉन TND ज्यादा आएगा, बट इस साल ग्रोथ काफी हो गया TND में। ओके अच्छा, इस क्वार्टर में तो आपने बताया 7,000 प्लस करोड़ के ऑर्डर्स आपको मिले। अब यहाँ से आगे की विजिबिलिटी जानना चाहें ऑर्डर्स की तो वो कैसे दिख रही है, क्योंकि नए क्वार्टर में आप एंटर कर चुके, 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या विजिबिलिटी है? देखिए, इस साल हमने ऑलरेडी 1,017 करोड़ के ऑर्डर तो अनाउंस कर दिए हैं जो FY24 के हैं। हमने लास्ट ईयर करीब 22,300 या करीब उतने आसपास के हमारे ऑर्डर इनटेक हुए थे। तो इस साल हमारे को उम्मीद है करीब 25,000 करोड़ के आसपास की हमारे को ऑर्डर्स आने चाहिए। ओके ये तो आपने ओवरऑल बात की, लेकिन क्या कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनके लिए आप ऑलरेडी L1 बिडर हैं, या फिर जो जहां पर आप क्लोज हैं विन करने के? देखिए, जैसे मैंने कहा कि 1,000 करोड़ तो हमने अनाउंस कर दिया और करीब 3,500 करोड़ में अभी L1 है। और दूसरा अगर आप देखें तो टेंडर पाइपलाइन जो है हमारी, जिसमें कुछ हमने बिड कर दिए, जो कुछ अभी बिड करेंगे पिछले अगले 2-3 महीने में, वो सब मिला के करीब 1 लाख करोड़ के आसपास की टेंडर पाइपलाइन आज की तारीख में सामने है। ओके अच्छा सर, मार्जिन्स पर और एक राय लेना चाहेंगे। 5.1% के आसपास के मार्जिन्स रहे हैं, लेकिन आगे की ऑर्डर विजिबिलिटी को देखते हुए, ग्रोथ को देखते हुए क्या आउटलुक है मार्जिन्स को लेकर?
देखिए हमारा ये मानना है कि मतलब इस साल में करीब 7% के आसपास, 7 के आसपास के हमारे मार्जिन रहेगी। H1 में करीब 50 बेसिस पॉइंट आई थिंक हर क्वार्टर में बढ़ना चाहिए, और H2 में ज्यादा बढ़ेगा, तो मिला के साल भर में करीब 7% के आसपास मार्जिन रहेगी। बट वो एक आप ये ध्यान में रखिए, रेवेन्यू में भी 15% के ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम लोग। सो 15% ग्रोथ के ऊपर हम मार्जिन बोल रहे हैं कि जो इस साल में करीब 4.8 कितना रहा था फॉर द फुल ईयर, वो करीब 7% हो जाएगा। ओके अच्छा, अगर नॉन टीएनडी बिजनेस का ही ब्रेकअप देखें तो सिविल बिजनेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बिजनेस रहा है, हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी वाला बिजनेस रहा है। यहाँ इन पर्टिकुलर कैसी ग्रोथ रही है और इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर क्या आउटलुक है? देखिए इस साल इस सेगमेंट में करीब 3300 करोड़ की हमारी रेवेन्यू रही है, और ग्रोथ करीब 70 से 75% का रहा है। और अगले साल में FY24 में उम्मीद ये है कि उसमें करीब और 50% का ग्रोथ होगा। दैट मीन्स वी आर, अपने बात करें करीब 5000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू सिविल में FY24 में आएगी। उसमें ऑर्डर बुक प्लस L1 मिला के ऑलरेडी करीब 10,000 करोड़ के ऊपर है। इस साल हमारे को 6,000 करोड़ के ऊपर ऑर्डर आए हैं सिविल में। तो सिविल में मतलब आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव है। और अगर आप सेगमेंट देखें सिविल में, तो देखिए रेसिडेंशियल बहुत अच्छा चल रहा है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं बॉम्बे में, बैंगलोर में, पुणे में, उस तरह से है। नोएडा के आसपास NCR में है। दूसरा डेटा सेंटर काफी अच्छा चल रहा है, और सबसे अच्छा चल रहा है पानी का जॉब, जो जल से नल तक है, उसमें करीब करीब हमारे पास अभी 4000 करोड़ के ऑर्डर है, और उसमें और ऑर्डर्स दिख रहे हैं आते हुए। तो कुल मिला के आई थिंक सिविल बहुत अच्छा करेगा अगले साल भी। ओके अच्छा सर, अगर हम ओवरसीज वेंचर्स की बात करें तो काफ़ी जगह है आपकी प्रेजेंस, ऑर्डर्स भी रहे हैं। कौन कौन से एक्टिव ऑर्डर्स हैं अफ्रीकन अमेरिकन मार्केट्स में, और किस तरह की ग्रोथ उधर दिख रही है? देखिए हमारे करीब 30% रेवेन्यू जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से आती है, और अभी प्राइमरीली वो TND में ही है। अभी हमने रेलवे, सिविल वगैरह में बिड करना शुरू किया, तो इस साल में डेफिनेटली कुछ ऑर्डर्स जो है हमारे बाकी सेगमेंट में आएंगे, जिससे इंटरनेशनल में हमारी प्रेजेंस मतलब परसेंटेज बढ़ सकती है। अगर आप जोग्राफिकली देखें तो देखिए 3-4 एरियाज है। एक तो है नेबरिंग कंट्री जो सार्क में है, तो बांग्लादेश और नेपाल 2 बड़े कंट्रीज है जिनमें हमारे पास काफी ऑर्डर्स है और जिनमें काफी विजिबिलिटी भी है। फिर मिडिल ईस्ट है, ऑब्वियसली सऊदी आज हमारा सिंगल बिगेस्ट कंट्री है। 1,500 से 2,000 करोड़ की हमारी रेवेन्यू सऊदी से इस साल भी आएगी। तो सऊदी और UAE 2 कंट्री है मिडिल ईस्ट में जहां पे काफी काम है और काम आ रहा है। तीसरा है अफ्रीका। अफ्रीका में इस साल थोड़ा काम कम रहा है। आई थिंक कोविड वगैरह के चक्कर में क्या हुआ, फाइनेंसिंग वगैरह वहां चली गई, तो नए प्रोजेक्ट्स कम आए हैं। इस साल होपफुली आने चाहिए, बट अफ्रीका हैज बीन अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट दिस ईयर। फिर है अमेरिका, स्पेशली US, नॉर्थ अमेरिका में, और जो बिल्ड बैक वगैरह का जो उनका प्रपोजल चल रहा है, उसमें काफी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हमको कुछ ऑर्डर्स मिले भी हैं, कुछ और ऑर्डर्स मिलेंगे। तो अमेरिका विल बी वन मेजर एरिया फॉर अस टू ग्रोथ। और लास्ट एरिया जो है वो हमारे फार ईस्ट बोलते हैं, जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये रीजन है। तो इसमें करीब 500-600 करोड़ की हमारी रेवेन्यू होती है। इस साल शायद थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होगी। ओके ओके, चलिए शुक्रिया विमल जी बातचीत करने के लिए। और आपने तो इनफैक्ट काफ़ी डिटेल्स भी शेयर की इंडियन बिजनेस और ओवरसीज बिजनेस को लेकर। और जैसे विमल जी ने कहा कि ओवरसीज मार्केट की बात की जाए तो प्रेजेंस तो काफ़ी जगह है, लेकिन बांग्लादेश, नेपाल, ये कुछ की मार्केट्स है जहां पर प्रेजेंस और एनहांस होगी और ऑर्डर्स कंपनी ग्रैब करेगी। अमेरिकन मार्केट्स को भी कंपनी आय कर रही है। थैंक यू विमल जी आने के लिए शो में। स्टॉक पर क्विकली गाबा साहब की एक राय ले लेते हैं। गाबा साहब, KEC इंटरनेशनल पर टेक्निकली क्या व्यू है आपका? KEC इंटरनेशनल बिल्कुल अभी बता देता हूँ। KEC इंटरनेशनल का स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, हाई टाइम में भी ठीक नजर आता है। ट्रेड कर रहा है 505, 490 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 490-95। मुझे लगता है ये आते दिनों में 550 भी जा सकता है। यस, इट्स अ बाय, होल्ड। ओके, बाय एंड होल्ड 505 पर KEC इंटरनेशनल कारोबार करते हुए। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, चल वापस आते हैं। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Let's you and me
Step out and see how blue the sky, how tall the trees. Cause forever. Škoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. तेरी रोशनी हूं मैं, किसना। ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Raj Nandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Raj Nandini Metal Limited. Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। GI Engineering Solutions Limited. Right issue open. Issue closes on 9th May 2023. Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. Hey, buddy. Hope you like them. Introducing Apollo Alpha. Add more thrill to your beast. मैं गिरगिट हूँ। रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा। हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और इक्विटीज में तो एक्शन है ही, लेकिन जोरदार रौनक MCX पर देखने को मिल रही है क्योंकि सोना यहां पर और निखर गया है। दरअसल MCX पर सोना नए शिखर पर पहुंच गया है। वहीं अमेरिका में सोने के स्पॉट भाव ने नया हाई बनाया है। क्यों बनी है ये तेजी और यहां से आगे के लिए क्या हो सकते हैं भाव, ये बताने के लिए मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता मौजूद है। मनीषा जी बताइए। एब्सोल्युटली, अच्छी खासी बढ़त के साथ सोने में यहां पर कारोबार है। ऑल टाइम हाईज यहां पर हमने इंडियन मार्केट्स में तो आते हुए देखे ही हैं, जहां पर 61,400 के ऊपर यहां पर सोना निकलता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ अगर अंतरराष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में हमने ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे हैं। यूएस टर्म्स में भी अब यहां पर $2080 प्रति आउंस का ऑल टाइम हाई हमने कल जैसे जैसे वो स्पीच आ रही थी, यूएस फेड की तरफ से बातचीत हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसी बीच में लेस लिक्विडिटी में लेकिन हमने ऑल टाइम हाईज यहां पर बनते हुए देखे। स्पॉट में यहां पर ऑल टाइम हाईज बने हैं, लेकिन अगर फ्यूचर्स की बात की जाए तो अभी भी हम यहां पर थोड़े से दूर हैं, लेकिन 2080 का स्तर यहां पर चार्ट्स पे अब बनता हुआ नजर आया है। वहां से कुछ मुनाफा वसूली भी है, लेकिन बाजार को लगता है कि अगर ये करंट स्तर होल्ड करते हैं तो यहां से अच्छी खासी तेजी की उम्मीद है। बाय द वे, अगर आप चार्ट्स पे देखें तो 1970-80 के नीचे सोना कई समय से टूटता हुआ दिखा भी नहीं है, और ऊपर में ऑफकोर्स 2120 और उसके बाद 2300 तक की भी यहां पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि सोना इतनी तेज भाग सकता है। क्यों चढ़ रहा है सोना और कैसे ऊपर जाएगा, इसके बारे में आपको बता देते हैं। क्लियरली जो 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक हमने यहां पर यूएस फेड की तरफ से आते हुए देखी है, वो तो फैक्टर्ड इन थी, लेकिन क्योंकि यहां पर यूएस चेयर ने कहा कि अब यहां से टाइटनिंग वो मार्केट क्रेडिट्स और एम्प्लॉयमेंट नंबर्स देख के करेंगे, तो वहां पर एक पॉज लगता हुआ हमने देखा।
जो लगातार तेजी यहां पर बनती हुई नजर आई है, उसका दूसरा कारण यह है कि रशिया यूक्रेन में जिस तरह की वॉर है उसमें कुछ एस्केलेशन नजर आया है, तो वो फ्लाइट टू सेफ्टी भी हमने बनता हुआ देखा। इसके अलावा काफी हद तक यहां पर हेजिंग देखने को मिली है इन्फ्लेशन के चलते। बाजार यहां पर जिस तरह का वीक इकोनॉमिक डेटा यूएस और चाइना से आया है उसको भी सपोर्टिव की तरह से यहां पर ले रहा है, और साथ में डॉलर इंडेक्स 101 के नीचे गिरता हुआ नजर आया। तो सभी तरफ जहां पर आप देखें खरीदारी काफी बेहतरीन बनी है। आप चार्ट उठा के देख लीजिए, पिछला 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने में सोने ने काफी हद तक दूसरे एसेट क्लासेस को यहां पर आउट परफॉर्म भी किया है। और ये चाल है जो हमने सोने में आते हुए देखी है, जहां पर पिछले एक साल में करीबन 20% का रिटर्न यहां पर सोने ने दिया है। और पिछले साल इसी समय हम देख रहे थे कि सोना 50,000 के आसपास काम कर रहा था, इस वक्त 61,000 के ऊपर भी कारोबार है। और एचएनआई तो सोना खरीद ही रहे हैं, रिटेल में भी अच्छी खासी खरीदारी है, ईटीएफ बाइंग भी है, और वो चार्ट आपके सामने लेकर आएंगे जहां पर सेंट्रल बैंक बाइंग भी अच्छी खासी है। तो पिछले साल सेंट्रल बैंक्स ने सोना रिकॉर्ड लेवल्स पे खरीदा था, और अगर आप इस क्वार्टर और इस मार्च की बात करें तो भी हमने देखा है कि अच्छी खासी खरीदारी यहां पर जारी है। इवन भारत में 3.5 टन सोना मार्च में खरीदा गया, पिछले क्वार्टर में 7 टन से ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। और अगर टोटल अगर आप देखें तो भारत के नंबर्स भी यहां पर काफी स्ट्रांग हैं। ये चीन, सिंगापुर और इंडियन मार्केट्स की बाइंग जो आप देख रहे हैं वो ये है। चीन क्लियरली यहां पर अच्छी खासी तेजी के साथ होल्डिंग कर रहा है, 2000 टन के ऊपर के होल्डिंग्स हैं यहां पर। लेकिन भारतीय बाजारों में भी हमने देखा है कि पिछले 3 सालों में लगातार यहां पर खरीदारी जारी है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मनीषा जी ये बताने के लिए। तो तमाम फैक्टर्स जिसने सपोर्ट किया है सोने के भाव को, और इस साल के लिए भी आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। तमाम हाउसेस की ओर से काफ़ी ऊपर के टारगेट्स हमें गोल्ड पर मिले हैं। फिलहाल 61,130 पर कारोबार करते हुए। चलिए, तो ये तो बात हुई सोने की, लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। और पिछले साल के मुकाबले इस साल 9% उत्पादन कम होने के अनुमान से चीनी की मिठास महंगी होने लगी है। पिछले एक महीने में ₹1.25 प्रति किलो चीनी महंगी हुई है। और क्यों बनी है ये तेजी, क्या डिटेल्स हैं, और ये समझते हैं। हमारे साथ असीम मनचंदा मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। असीम, बताइए। देखिए दीपाली, पिछले साल चीनी का उत्पादन 357 लाख टन के आसपास हुआ था, और उसको देखते हुए हमने 100 लाख टन चीनी निर्यात भी की थी। इस साल भी इतना ही चीनी का उत्पादन होने का अनुमान था, हमने 60 लाख चीनी उसके बाद निर्यात की। लेकिन एकदम से अनुमान काफ़ी कम हो गए। पहले ये अनुमान था कि 5% चीनी का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम होगा, लेकिन रिवाइज एस्टीमेट जो इस्मा ने जारी किया उसके मुताबिक जो चीनी का उत्पादन है वो 9% के आसपास कम होगा। इस साल 327 लाख टन के आसपास चीनी का उत्पादन होगा। तो यही वजह है कि चीनी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं तो रिटेल में ₹1.25 के आसपास दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो सरकार का डाटा बता रहा है। और 2 मई को हमने ये डाटा जो है चेक किया था, इसके मुताबिक जो होलसेल के दाम है उसमें ₹125 के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि रिटेल में ₹100 के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इतना नहीं, कई राज्यों में दाम जो है ₹2 से ₹3 तक बढ़ गए हैं। सरकार ने इस महीने में नया ज़्यादा कोटा चीनी का रिलीज करने में मार्केट में तैयारी की है, तो सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में चीनी के दाम कम होंगे। लेकिन जब आगे चल करके जिस तरह त्योहार आएंगे तो उस वक्त आपको थोड़ी सी महंगी चीनी खाने को मिल सकती है। ओके, शुक्रिया आपका असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। तो आगे चीनी के दाम और बढ़ सकते हैं। क्यों बढ़ेंगे दाम, उसके पीछे कारण है कम उत्पादन। ऑलरेडी प्राइसेस थोड़े से इंचअप हुए हैं और यहाँ से और फर्दर ऊपर जा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ शो को समेटने का वक्त है। मिड कैप मंत्रा में इसी के साथ इतना ही। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें। नमस्कार।